नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश भक्कड़, माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश भक्कड़। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सर्टिफिकेट किस तरह से बनाएंगे हम एमएस एक्सेल का यूज करते हुए, और जो बहुत सारे शॉर्टकट कमांड्स होते हैं एमएस एक्सेल के, वो हम किस तरह से यूज करेंगे, ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलते हैं। तो हमने एक्सेल स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर हम सर्टिफिकेट बनाएंगे। शीट नंबर 1 देखिए, यहाँ पर 3 शीट आ जाती है एक्सेल की। कोई भी डिफॉल्ट फाइल आप जब भी वर्कबुक स्टार्ट करते हैं एक्सेल की, तो यहाँ पर 3 शीट आती है। पहली शीट मैंने ब्लैंक रखी है, जहाँ पर मैं नाम और कॉलेज के नाम लेने वाला हूँ। सेकेंड शीट में हम सर्टिफिकेट बनाएंगे, और थर्ड शीट में कुछ शॉर्टकट कमांड्स लिख कर रखी है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो चलिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के लिए शुरू करते हैं। पहले तो हम पेज सेटअप कर लेंगे। हमको ये जो सर्टिफिकेट बनाना है, ये लैंडस्केप में बनाना है। पेज सेटअप में आ गए, लैंडस्केप कर लिया है। यहाँ पर मार्जिन भी हम सब 0 कर देंगे, क्योंकि मार्जिन हम अपने तरह से देंगे। सर्टिफिकेट जब भी हम बनाते हैं तो वर्ड मेल मर्ज के साथ सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से बनते हैं। बट एक्सेल में भी कुछ खास बात है जो हम सर्टिफिकेट में यूज कर सकते हैं। ये कुछ कमांड्स यहाँ पर आ चुकी हैं। ये कमांड्स को बाजू में कर लेता हूँ, हमें डिस्टर्ब कर रही है कमांड्स। ओके, तो ये हमारा पेज आ गया है। जैसे कि हम ये पहले एक सोच ले कि हमको मार्जिन जो देनी है, मार्जिन जो देनी है हमें हमें खुद देनी है। तो हमने इस साइड की मार्जिन दे दी, यहाँ पर इसको छोटा कर लिया। शुरू की मार्जिन को भी, ये रो को हमने छोटा कर लिया। इस साइड की मार्जिन के लिए हमने इस कॉलम को छोटा कर लिया है। हाँ, इस कॉलम को छोटा कर लिया है। देखिए इस कॉलम को, ये मार्जिन में आ गया हमारा। और लास्ट में भी देखिए आप, एक नीचे आकर भी किसी एक रो को आप छोटा करिए, तो ये आपकी मार्जिन सेट हो गई। इस तरह से आपने मार्जिन में रख लिया। तो यहाँ पर एक लाइन हम बढ़ा देंगे। मेरे पास शॉर्टकट कमांड है लाइन बढ़ाने की, मैंने बढ़ा ली। तो वो कमांड मैं बाद में आपको बताऊंगा। हमको बॉर्डर देनी होती है। बॉर्डर के लिए भी हम एक और एक मार्जिन तैयार करेंगे बॉर्डर के लिए। इस तरह से बी कॉलम में हमने बॉर्डर दे दिए। यहाँ पर इस साइड में हमको बीच में कितने कॉलम्स चाहिए, ये हम एक बार डिसाइड कर ले, ताकि हम मार्जिन बनाने को हमको आसानी होगी। हमारे सिग्नेचर्स कितने होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर से आपके कॉलम्स डिसाइड हो गए। तो इस सर्टिफिकेट में कहीं 4 सिग्नेचर होती है, कहीं 5 होती है। यहाँ पर मुझे 3 सिग्नेचर चाहिए। तो 3 सिग्नेचर के लिए, एक सिग्नेचर के लिए 3 कॉलम सफिशियंट है। तो 9 कॉलम्स मुझे यहाँ पर चाहिए। तो ये 3 कॉलम हो गए। इस तरह से ये फिर 3 कॉलम हो गया, और ये 3, 9 कॉलम सफिशियंट है। तो ये कॉलम्स की थोड़ी साइज बढ़ा देता हूं मैं, ताकि वो मार्जिन में सेट हो जाए। ठीक है, इस तरह से। अब हमारे मार्जिन के पहले जो भी एक कॉलम था, ये कॉलम थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, 9 कॉलम ही चाहिए मुझे। ये कॉलम डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से देखिए हमने मार्जिन भी यहाँ पर डिसाइड कर लिए। जिस पे हम देखिए अभी क्या करेंगे, नीचे से सेलेक्ट कर लिया है। ऊपर का मार्जिन छोड़ दी मैंने, इस साइड की, लेफ्ट साइड की भी मार्जिन छोड़ दी, राइट साइड की भी छोड़ दी। आप नीचे देखिए, नीचे की भी एक मार्जिन मैंने छोड़ दी, और बीच में पूरा सेलेक्ट कर लिया है। और वहां पर मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बॉर्डर देने वाला हूँ। देखिए बॉर्डर हम किस तरह से दे सकते हैं, बहुत अलग अलग बॉर्डर है, लेकिन ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है। हम क्या करेंगे, कॉलम्स बॉर्डर्स दे देंगे, उस पर्टिकुलर सेल को बॉर्डर देंगे। ओके, तो इस तरह से बॉर्डर दे दी है। मुझे लगता है कि सिंगल ही बॉर्डर आई है। हमको अगर इसको डबल कॉलम बॉर्डर करनी है, डबल बॉर्डर करनी है, डबल शेडेड बॉर्डर, तो हम फिर से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और नीचे मोर बॉर्डर्स में जाएंगे। और हमको जिस तरह से बॉर्डर चाहिए, जैसे इस तरह से चाहिए 2 लाइन वाली बॉर्डर, तो हम 2 लाइन वाली बॉर्डर भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये बॉर्डर सेलेक्ट हो चुकी है हमारी, 2 लाइन की बॉर्डर। अब हमने ये जो पर्टिकुलर
यहाँ पर हम कलर कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं अलग अलग। देखिए ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर ठीक लगता है, और यही कलर हम इस साइड पे दे देंगे। तो ये जो कॉलम हम इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करते हैं, ये कलर्स वगैरह देने के लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। इस तरह से ये हमें हेल्प करते हैं। तो इसके बीच में हमको जो भी लिखना है इसके बीच में लिखना है। इस तरह से नीचे की बॉर्डर चली गई है, हम किसी एक रो को अभी यहाँ छोटा कर देंगे तो नीचे की बॉर्डर आ जाएंगे। ओके, इस तरह इस तरह से एक लाइन मैंने डिलीट की, एक लाइन फिर से बढ़ा ली। अब यहाँ पर हमको सिग्नेचर्स लेनी है। ये 3 कॉलम को मैंने यहाँ पर मर्ज कर लिया है। इसी को कॉपी किया, अगले 3 कॉलम में डाला, इसी को कॉपी किया, अगले 3 कॉलम में डाल दिया। यही पूरा रो मैंने कॉपी किया और ऊपर फिर से डाल दिया। तो देखिए यहाँ 3-3 कॉलम बन चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले नीचे हम सर्टिफिकेट के लिए प्रिंसिपल सर की साइन होती है, प्रिंसिपल सर का नाम लिख देंगे। इस तरह से आईक्वेक चेयरमैन, उनकी जो पोस्ट है यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। यहाँ पर मैं मेरा नाम लिखता हूँ आईक्वेक कोऑर्डिनेटर। और यहाँ पर हमारे जो कन्वेनर है, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर को हम कन्वेनर बनाएंगे। यहाँ पर उनका नाम प्रोफेसर डीबी पुटी, कन्वेनर। इस तरह से ठीक है। आइए अभी कॉलेज का नाम लिख लेंगे। ये दो आ, एक रो काफी है, एक कॉलम काफी है हमारे लोगों के लिए कॉलेज के। और यहाँ पर हमने पहली जो लाइन थी इसको मर्ज कर लिया है। हमारी संस्था का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर, किसान विद्या प्रसारक। फिर से मैंने यही सेल अगर कॉपी करके नीचे पेस्ट किया तो भी चलता है। कॉलेज का नाम मेंशन कर देंगे, एसपीडीएम आर्ट्स, एसबीबी एंड एच एस बी कॉमर्स एंड एस एम ए साइंस कॉलेज शिरपुर। शिरपुर हम कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, जैसा आप चाहे उस तरह से। कैपिटल लेटर में भी हम थोड़ा सा लिखे तो थोड़ा ठीक दिखता है। डिस्ट्रिक्ट थोड़े महाराष्ट्र हम कैपिटल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम फिर से इसको कॉपी करके नीचे ले सकते हैं और यहाँ हम लिखेंगे एफिलेटेड टू केबीसी नॉर्थ महाराष्ट्र। ओके, हो चुका है। इसकी सेटिंग हम बाद में करेंगे। लोगो ला यहाँ पर ला लेते हैं। देखिए कॉलेज का लोगो है हमारे पास, इंसर्ट कर दिया। आपको क्या करना है लोगो लाने के लिए, आपको यहाँ पर इंसर्ट में जाना है, पिक्चर को क्लिक करना है और पिक्चर से आप अपना लोगो ला सकते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड के सर्टिफिकेट काफी अच्छे दिखते हैं। देखिए थोड़ा सा उसको सेटिंग कर ली मैंने और उसको ठीक कर दिया। अब आप इनकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज देखिए 14 कर ली मैंने, कॉलेज की फॉन्ट साइज 30 कर ली। कॉलेज बड़ा हो गया है। यहाँ पे हम ब्रैप ट्रेक्स करेंगे जो कि जो एक्स्ट्रा है वो नीचे आ जाए इस तरह से। और इस सेल को हम बढ़ा देंगे इस तरह से। आ गया है नीचे ठीक से। लोगो हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे ताकि वो कॉलेज के साथ ठीक से दिखे। कॉलेज एफिलेटेड यूनिवर्सिटी का नाम हम थोड़ी उसकी विड्थ बढ़ा लेंगे, फॉन्ट की साइज बढ़ा लेंगे यहाँ पर 14 ठीक है, 16 इस तरह से। ओके, अब ये पर्टिकुलर जो वेबिनार हम यहाँ पर वेबिनार का जो सर्टिफिकेट बना रहे आईक्वेक के द्वारा लिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर रो को हम
हम मर्ज कर लेंगे और इस मर्ज करते समय आप यहाँ पर आईक्वैक लिख सकते हैं। इंटरनल कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस सेट। मैं ये आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि एक्सेल में बहुत से फायदे हैं सर्टिफिकेट के। आप मेल मर्ज का भी यूज करते हैं, देखिए मैंने इसको कलर कॉम्बिनेशन कर, आप मेल मर्ज का भी यूज करते हैं, वर्ड में भी सर्टिफिकेट बनाते हैं। लेकिन वर्ड के सर्टिफिकेट में आपको किसी को सिंगल सर्टिफिकेट देना है तो दिक्कत आती है सर्टिफिकेट इशू करते समय। इस तरह से दिक्कत ऐसी आती है, आपको उसका नाम वहाँ पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की वर्ड फाइल में जाके लिखना पड़ता है, उससे आपकी सेटिंग डिस्टर्ब होती है। बट एक्सेल में ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में आप उसका नाम दूसरे शीट में भी जाकर लिख सकते हैं। एक्सेल में ये कुछ एडवांटेज यहाँ पर मिल जाते हैं। थोड़ा कलर हम दे देंगे इसको, यहाँ पर फॉन्ट कलर हम चेंज करेंगे, डार्क ब्लू शेड में दे दिया है मैंने। और इसको रेड कर देंगे, बोल्ड कर सकते हैं हम। और यूनिवर्सिटी को हम कलर फिर से दे देंगे ब्राउन शेड, इसको भी हम बोल्ड, ब्रैकेट दे सकते हैं हम यहाँ पर, F2 करके ब्रैकेट। ओके, इस तरह से। अब इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल ने ये पर्टिकुलर सेमिनार आयोजित किया था, किसके साथ आयोजित किया था, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड इसको हम मर्ज कर सकते हैं क्योंकि एक ही लाइन में हमको पूरा लिखना है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट लिखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इस तरह केमिस्ट्री, इसकी साइज भी बढ़ाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड को हम थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि वो अलग शब्द है। अब देखिए इसको फॉन्ट किस तरह से यहाँ पर सेलेक्ट होता है, यहाँ तो इस तरह से यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट की साइज थोड़ी चेंज कर दी है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की। हम एक्सेल में सर्टिफिकेट बना रहे हैं, ये थोड़ा सा नया है आप सभी के लिए भी। लेकिन एक्सेल के फायदे एक है कि आप एक ही नाम के अगर 5-7 सर्टिफिकेट हो साल भर के या उसी महीने के या जो भी कुछ 5-7 सर्टिफिकेट हो, आप एक ही फाइल में उस पर्टिकुलर व्यक्ति को प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके शीट्स में वो अलग अलग सर्टिफिकेट रहेंगे, जबकि नाम आपको एक ही बार लिखना है शीट 1 में या जहां पर भी आप बेसिक लिखना चाहें। तो हम वो भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। पहले फटाफट ये सर्टिफिकेट हम पूरा कर लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट लिख दिया है। यहाँ पर हमको फिर से यही लाइन कॉपी कर लेनी है नीचे, तो भी चलेगा इस तरह से, या फिर हम इसको मर्ज कर देंगे इस तरह से। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऑर्गेनाइजेस, दोनों ने मिलके क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया है, ऑर्गेनाइजेस नेशनल लेवल वेबिनार, नेशनल लेवल वेबिनार। ओके, अब ये थोड़ा सा नेशनल का हम एन बड़ा कर सकते हैं, तो इस तरह से बड़ा कर लेंगे, थोड़ा ठीक दिखता है वो। पूरे कैपिटल लिखे मैंने और पहला लेटर फिर से बड़ा कर दे रहा हूँ इस तरह से, 30 उसकी साइज होगी। देखिए नेशनल लेवल वेबिनार। हम इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहे उस तरह से हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब
अब हमारे वेबिनार का नाम लिख देंगे यहाँ पर हम ऑन इन्वर्टेड कॉमर्स में इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR, इस तरह से हमारा टॉपिक है। ओके, तो इसका भी फॉन्ट्स आप चाहे तो जैसा आप चाहे वैसा उस तरह से चेंज कर सकते हैं। देखिए ऑन, ये आ गया है। अब नेक्स्ट हमारी बारी जो आती है, फिर से हम इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो सर्टिफिकेट रहेगा, सर्टिफिकेट इस तरह से। यहाँ पर क्या लिखना है हमको, सर्टिफिकेट लिखना है। कहीं कहीं क्या हो जाता है, आप सोचते रहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट में लिखना क्या है, सर्टिफिकेट के मुझे किस तरह से उसमें ड्राफ्टिंग होती है, ये सारी चीजें। तो ब्रश फॉन्ट ठीक लगता है यहाँ पर सर्टिफिकेट ये शब्द लिखने के लिए, और इसको 40 कर देता हूँ मैं इसकी साइज, या 48 कर देता हूँ। हम इसको ई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी कहेंगे, ई पार्टिसिपेशन या फिर सर्टिफिकेट ऑफ ई पार्टिसिपेशन, इस तरह से भी कह सकते हैं। ये जो 3 लाइन है थोड़ी सी अलग है, हमारे हटकर है हमारे इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड, क्योंकि इसमें नाम है, तो हम उसको कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहे लाइट कलर उसको दे सकते हैं इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शेड चेंज कर लिया था उसका, और इस सर्टिफिकेट का कलर भी मैं भी चेंज कर दिया इस तरह से। ठीक, आइए अब क्या रह गया है हमारा, अब इम्पोर्टेंट पार्ट सर्टिफिकेट का, जो भी हमको मैटर लिखना है वो मैटर लिखना है सर्टिफिकेट के लिए। तो हम उस मैटर में सबसे इम्पोर्टेंट है नाम, हमको कॉपी कर कर लाना है, फिर से मर्ज कर देंगे इसको, और वही हमारी इम्पोर्टेंट लाइन, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, दिस इज टू सर्टिफाई दैट, ये पहली लाइन होगी। इसके आगे नाम आएगा, फिर से इसी को कॉपी करके नीचे ले लेंगे। ऑफ किस कॉलेज का है पर्टिकुलर वो आपका पार्टिसिपेंट, उस कॉलेज का नाम आएगा यहाँ पे ऑफ, उसके लिए भी हम एक लाइन छोड़ देते हैं, और फिर से मर्ज कर लेंगे, हैज सक्सेसफुली, एक्टिवली कर लेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस नेशनल लेवल वेबिनार ऑन, कोई टॉपिक का नाम हम फिर से कॉपी करके भी ला सकते हैं ऊपर से, ऑन डेट हम यहाँ मेंशन करेंगे नीचे, हेल्ड ऑन, आज की डेट, जो भी आज की डेट होती है 1 जुलाई 2000, इस तरह से। इसको भी हम क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। अब इन तीनों की फॉन्ट साइज चेंज करेंगे हम, 14 कर सकते हैं, ठीक दिखता है, 16 कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, इस तरह से नाम बोल्ड आना चाहिए, इसलिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया। थोड़ा सा तीनों में हम डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरह से। अब हमारा क्या बाकी रहता है, सिग्नेचर्स बाकी रह गई है सर्टिफिकेट में, और यहाँ पर नाम लिखना बाकी रह गया है, यहाँ कॉलेज का नाम लिखना बाकी रह गया है, इतना बाकी रह गया है, बाकी एवरीथिंग ऑलमोस्ट इज रेडी। तो ये थोड़ा सा हम इसको ऊपर की लाइन में ले लेंगे, ताकि लाइन भी वो कंप्लीट हुई ऐसी दिखे। डे भी लिख सकते हैं आज का, वेडनेसडे, इस तरह से। थोड़ी सी जगह ज्यादा है हमारे पास, इस तरह से इसको हम बोल्ड भी कर देंगे।
16 है, 18 कर सकते हैं, देख लेंगे 18 से क्या होता है। ये थोड़ा सा चले गए हैं, प्रॉपर्टी यहाँ से निकाल देंगे हम, यहाँ पर डाल सकते हैं इस तरह से। ऑलमोस्ट रेडी है, बस आप जाइए देखिए ये थोड़ा सा नीचे चले गए हैं, बीच के हम लाइंस डिलीट करेंगे। किस तरह से लाइन डिलीट की मैंने वो भी आपको बताऊंगा, शॉर्टकट कमांड से। नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन की कोई जरूरत नहीं है सिग्नेचर के बाद। देखिए शॉर्टकट कमांड्स, अब हम सिग्नेचर ला लेंगे और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट कमांड्स बताऊंगा। देखिए कन्वेनर सर की सिग्नेचर ला लिए मैंने, थोड़ी सी बड़ी आ जाती है यहाँ पर, आप उसको साइड क्लिक कर फॉर्मेट प्रॉपर्टीज में जाकर आप उसकी लेंथ भी छोटी कर सकते हैं, या फिर साइज प्रॉपर्टीज में आकर यहाँ पर भी लेंथ छोटी कर सकते हैं। 1 लिख दिया तो भी चलेगा, फिर आप उसको ठीक से छोटा कर दीजिए अपने हिसाब से। ओके, इस तरह से। एक और सिग्नेचर है, सिग्नेचर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। फिर से साइज में जाना है, या फिर आप उसको खुद को आप छोटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। तो ये एक चीजें कुछ होती है जो एक्सेल में क्या होती है, आप पिक्चर्स को कहीं से भी किस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं, रख सकते हैं वहां पर बैठा कर उसको, और वो ठीक दिखता है ऐसा, इस तरह से। ये एक फैसिलिटी कुछ एक्सेल में होती है, आप पिक्चर्स और इमेज को आप मर्ज कर सकते हैं, आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। देखिए ये सब है कुछ शॉर्टकट कमांड्स हम देखना चाहेंगे। जैसा अभी मैंने कॉलम क्या किया था, ऊपर की चीज नीचे कॉपी कर ली थी, जैसा देखिए ये ऊपर की चीज नीचे कॉपी कर ली, कंट्रोल डी, ऊपर का ही नीचे आ गया सेम टू सेम विद फॉन्ट साइज एवरीथिंग। तो ये क्या कमांड है, कंट्रोल डी। ऊपर का जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है, फॉर्मूला वगैरह है, वो आपको नीचे लेना है, तो आप उसको कंट्रोल और ये इन्वर्टेड कॉमास का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हैं। देखिए ऊपर जो भी लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। पहले क्या किया था हमने, कंट्रोल डी किया था, ऊपर का नीचे फॉन्ट्स गिग्स के साथ हर चीज आ जाती थी, फॉन्ट साइज पर्टिकुलर हर चीज। बट यहाँ पर क्या होता है, इस कमांड में जो ऊपर लिखा है उतना ही आएगा, फॉन्ट साइज वगैरह कुछ चेंज नहीं होगी, एंड यू कैन मेक इट मेक चेंज ऑल्सो एट द, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बट कंट्रोल डी में क्या होता है, वो कॉपी हो जाता है, आपको चेंज करने के लिए उसको फिर से खोलना पड़ता है। ठीक है, हम अंडू कर लेंगे इसको भी यहाँ से। ये अगली कमांड थी हमारी अल्ट आई ई, हमको रो बनानी है इस तरह से, अल्ट आई ई, अल्ट ई डी, अल्ट ई डी, ये रो डिलीट करनी है। उससे अच्छा आप इस रो को सेलेक्ट कर लीजिए, अल्ट डी डी ई डी कर लीजिए, वो रो ऑटोमेटिक चले जाएगी। इस रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए, अल्ट आई कर लीजिए। आपको रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है, वो पूछेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने रो सेलेक्ट कर रखी है। इस तरह से आप कॉलम सेलेक्ट कर रखिए, अल्ट आई कर दीजिए, आपका जो कॉलम है वो कॉपी हो, एक एक्स्ट्रा कॉलम आप बना लेंगे, वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। यदि आप किसी कॉलम को, सेल को, रो को सेलेक्ट कर नहीं रखते हैं, तो वो पूछेगा, अल्ट आई करने के बाद आपको पूछेगा, अल्ट ईडी करने के बाद आपको पूछेगा कि आपको रो, कॉलम, सेल किस तरह से इंटर करना है, वो आपको उसके वो चीज पूछेगा। यहाँ कंट्रोल पेज अप, यहाँ पर एक कमांड है जो आपको प्रीवियस शीट में लेकर जाती है। देखिए कंट्रोल पेज डाउन कमांड है जो आपको नेक्स्ट शीट में लेकर जाती है। यहाँ नेक्स्ट कुछ है नहीं इसलिए जा नहीं रहा है, प्रीवियस में जाएंगे, ये आ गया प्रीवियस। अब कंट्रोल पेज एंड करेंगे, हम नेक्स्ट शीट में जाएंगे इस तरह से। कंट्रोल होम कर आप पहले सेल में जा सकते हैं, कंट्रोल एंड कर आप आखिरी के सेल में आ सकते हैं। इस तरह से ये कमांड है। शिफ्ट स्पेस एक कमांड है जो पूरा रो सेलेक्ट करती है। कंट्रोल स्पेस कमांड है जो कॉलम सेलेक्ट करती है पूरा, इस तरह से। रो को हाइड करना है, कंट्रोल 9 कीजिए, रो हाइड हो जाएगी आपकी। 9 ये वाला 9, नम क्लॉक वाले 9 नहीं चलेंगे, रो हाइड हो गई। रो को, कॉलम को हाइड करना है, कंट्रोल 0 कीजिए, कॉलम हाइड हो जाएगा। इस तरह से अंडू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी, इस तरह से। तो ये कुछ शॉर्टकट कमांड्स हैं जो एक्सेल में है और आप अच्छी तरह से उसको यूज कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट कमांड मैं यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट कमांड है। अब ये सर्टिफिकेट के आगे आपको क्या लिखना है, नाम लिखना है। ओके, तो नाम लिखने के लिए हमको इसको
इक्वल टू से शुरू करना है आपको, जो भी लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको। ओके, ये आपने खुद लिखा है इसलिए इन्वर्टेड कॉमा दे दिया मैंने। अब आपको यहाँ पर जो भी कुछ चाहिए वो ऑटोमेटिक चाहिए, तो ऑटोमेटिक जो भी चाहिए उसके लिए आप एंड का साइन दे दीजिए। एंड के साइन के बाद वो पर्टिकुलर इसी सेल में है, जैसा कि ये सी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, सी चाहिए तो आप उस सेल का एड्रेस लिख दीजिए। सेल का एड्रेस है N8, छोड़ दीजिए सी आ गए। आपको सी में स्पेस चाहिए तो आप यहाँ से स्पेस दे दीजिए उसको, तो आपको सी में भी स्पेस आ जाएगा। बट लेकिन आपको इस सेल इस शीट में नहीं है, जो भी कुछ आपको चाहिए इस शीट में नहीं है, वो दूसरे शीट में है। तो वहां के लिए आपको क्या करना है, उस शीट का नाम देना है। शीट का नाम देते समय आप क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे और वो शीट का नाम देंगे। हमारी शीट का नाम है शीट 1। इस तरह से ये नाम देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, शीट 1। इसको इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे और उस शीट 1 के किस सेल में से उसने लाना है, इसलिए यहाँ पर एक सिग्मा एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर लगेगा उस सेल का एड्रेस देने के लिए। तो सेल एड्रेस है हमारा A1 में, हमने नाम लिख कर रखा है, A1 का नाम यहाँ पर लाया जाएगा और उसको मैंने इस तरह से क्लोज कर दिया। सफिशियंट है ये, इतना काफी काफी है। यहाँ पर आपको नाम के आगे और कुछ नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं उसको। नाम के आगे अगर फिर आपको ऑफ चाहिए, कुछ चाहिए, तो फिर से आप एंड दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी कुछ आपको लिखना है वो मेंशन कर दीजिए, आ गया इस तरह से। अब नाम हमारा जबकि यहाँ नहीं है तो हम XYZ नाम लिख कर रख देंगे, XYZ जो भी आपको लिखना है ये पहले सेल में हम लिख देंगे। हमारे पास नाम कहाँ होते हैं आपको भी पता है कि गूगल फॉर्म में नाम, गूगल फॉर्म से नाम एक्सेल शीट में आते हैं, और एक्सेल शीट से नाम आप यहाँ कॉपी कर सकते हैं गूगल फॉर्म से। ABC कॉलेज, जो भी कुछ गांव है वो आप वहाँ पर उस कॉलेज का नाम मेंशन कर दीजिए इस तरह से। देखिए आगे, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए यहाँ पर, तो छोड़ दीजिए। एंड का साइन एक ही बार देना है आपको, अगर अगला कुछ चाहिए तो फिर से एंड अभी आपको देना है। देखिए मैं आपको एक चीज कर यहाँ पर बताऊँ, देखिए ABC लिखा है मैंने यहाँ पर। ओके, ABC लिखा है। अब मुझे ये तीनों सेल में जो ABC लिखा है ये एक ही सेल में चाहिए, इस सेल में चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, एंड दूंगा, उस सेल का एड्रेस दूंगा, उस सेल का एड्रेस दूंगा O10 है उस सेल का एड्रेस O10, इक्वल टू दे दीजिए आप यहाँ पर, इक्वल टू एंड O10 ये नाम है उस सेल का। फिर से एंड दे दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में आपको एक स्पेस चाहिए, स्पेस दे दीजिए। नेक्स्ट जो भी चाहिए आपको उसके लिए फिर से एंड लगाना पड़ेगा। एक स्पेस आ गया है, या आप कॉमा चाहते हैं कॉमा दे दीजिए, जो भी आप कुछ दोनों के बीच में देना चाहते हैं, कॉमा और एक स्पेस आपको देना था। फिर से एंड दे दिया मैंने O11, फिर से एंड दे दिया, और ये इन्वर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा चाहिए, स्पेस चाहिए, क्लोज कर दिया, फिर से एंड दे दिया O12। देखिए एक साथ आ गए। अब ये ABC क्या थे, नाम थे। ये मेरा नाम मैं पूरा लिख देता हूँ इस तरह, लेकिन मुझे ये कॉमा नहीं चाहिए तीनों के बीच में, ये कॉमा यहाँ से हटाता हूँ, सिर्फ एक स्पेस चाहिए, हो गया इस तरह से। तो ये जो एंड की कमांड है, दो एंड के बीच में आपको उस सेल का एड्रेस लिखना है ताकि वो वहां पर कॉपी होकर आ सके। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, कॉलेज का नाम है, इक्वल टू देना है आपको, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आपको लिखना है वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। ऑफ किस कॉलेज का है, कोई कॉमा नहीं चाहिए वहां पे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब उस सेल का आप एड्रेस दे दीजिए। सेल जबकि इस शीट में नहीं है, अलग शीट में है, तो उस शीट का नाम देने के लिए आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ेगा, और वो कॉमा क्लोज करना पड़ेगा आपको। और अब एक्सक्लेमेटरी साइन देते हुए आपको उस सेल का एड्रेस देना पड़ेगा। सेल का एड्रेस है B1। आ गया, देखिए कॉलेज आ गए। सिर्फ यहाँ पर एक्सेल में एक ही दिक्कत है, आप इस नाम का जो भी फॉन्ट है वो फॉन्ट आप चेंज नहीं कर सकते, आपको पूरे रो का फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, पूरे कॉलम का फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा इस तरह से। आप
दिस इज टू सर्टिफाई दैट का फॉन्ट अलग और उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट का नेम का फॉन्ट अलग, इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो वो चीज एक्सेल में यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। बस एक ही उतनी दिक्कत आती है, देखिए हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पर रेडी है। इस तरह से थोड़ा सा हम स्पेसिंग दे सकते हैं इसमें, और थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिया हमने इसमें, और इसको हम सेंटर में भी कर सकते हैं। इसको भी हम सेंटर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटर में आ गया उस पर्टिकुलर रो में। इस तरह से देखिए नीचे हम देख लेंगे, अभी भी हमारा सर्टिफिकेट ठीक है। ये बाजू के कॉलम्स की हमें कोई जरूरत नहीं है, इनको हम डिलीट कर देंगे। इस तरह से कंट्रोल डी या फिर अल्ट ई कॉलम्स डिलीट, हमारी कमांड हमको पता है। देखिए हम प्रीव्यू देखेंगे हमारा सर्टिफिकेट, तो इस तरह से हमारा सर्टिफिकेट रेडी है। दिस इज टू सर्टिफाई दैट सो एंड सो। आपको एक चीज और यहाँ बता दूं, आपको दो सर्टिफिकेट एक साथ है। देखिए आपने इस शीट का नाम भी चेंज कर लिया, लिस्ट ऐसा नाम दे दिया आपने, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नाम चेंज हो जाता है। देखिए लिस्ट 1 लिस्ट और A1 लिस्ट और B1, इस तरह से। अब दिक्कत ये है कि आपको 500-700 सर्टिफिकेट एक साथ किस तरह से बनानी है, तो वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा किस तरह से बनाएं। लेकिन एट ए टाइम दो सर्टिफिकेट आपको बनाने थे। ठीक, इसको भी हम सर्टिफिकेट 1 कर देंगे और यहाँ पर हम सर्टिफिकेट 2 ले लेंगे। दो सर्टिफिकेट आपको एक साथ बनाने हैं। देखिए आपका ये दूसरा सर्टिफिकेट भी तैयार हो रहा है। सर्टिफिकेट बस इसकी डेट चेंज कर लीजिए, जो भी नॉमिनल आपको कन्वेनर का नाम सिग्नेचर जो भी चेंज करना है वो चेंज कर लीजिए आप। 30 जून, जो भी आपको डे वगैरह जो चेंज करना है वो चेंज कर लीजिए, टाइटल वगैरह चेंज करना है। आप दोनों सर्टिफिकेट एक ही PDF फाइल में इनको दे सकते हैं, उस पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को दे सकते हैं। ये एक फैसिलिटी आपको वर्ड में या मेल मर्ज में वहां पर देखने को नहीं मिलती। देखिए PDF फाइल बना ली मैंने यहाँ पे। PDF फाइल भी इजी है, आपको भी पता है। PDF फाइल हम बाद में देखेंगे PDF फाइल किस तरह से बनी थी हमारी। ओके, दो शीट को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन, इस तरह से दो शीट सेलेक्ट हो गई थी हमारी, और दोनों शीट को मैंने एक ही सर्टिफिकेट में एक ही PDF फाइल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, देखिए नंबर्स दे देंगे इनको, 1 2 दे देंगे, तो जो भी हमने लिखा है वो 1 2 में आ जाएगा। ये 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 और यहाँ नीचे 2 आ गया। इस तरह से तो इसको भी 1 ही करेंगे, क्योंकि ये पहले पार्टिसिपेंट का पूरा कॉलेज का नाम है जो भी है। इस तरह से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। 24 लाइन्स है, कंट्रोल C कर दिया हमने, मैंने सिलेक्ट किया, इसको पेस्ट कर दिया, आ गया यहाँ पर नीचे। और यहाँ नीचे जाना है आपको, तो यहाँ 82 बोलना है, क्योंकि 2 नंबर में उसका नाम होगा, वो 25 लेगा उसको, आपको उसको 2 करना है। बस इतना नॉमिनल आपको चेंज करना है। अब देखिए 2 में कुछ है नहीं, इसलिए वहां आ नहीं रहा है। आप 2 में 2 मेंशन कर दीजिए, तो 2 आ जाएगा वहां पर। देखिए आ गया। इस तरह से आप फिर से दो सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लीजिए, 2 आ जाएंगे आपके यहाँ, 2 सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको 3 करना है, लेकिन ये हर बार नहीं करना है, इसका भी एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं। ये 3 हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर 4, A4 और B4। एक और हम कर लेंगे 5, और फिर मैं आपको एक और शॉर्टकट। तो थोड़ी सी सेटिंग हमारी बिगड़ गई है यहाँ पर, ऐसा लगता है मुझे, मैं देख लेता हूँ। तो इस तरह से 5 सर्टिफिकेट यहाँ पर बन चुके थे। मैं उनको नंबर्स दे देता हूँ। देखिए ऊपर का कॉपी कर लेता हूँ, इसको +1 दूंगा, और इधर भी वही है। 5 यहाँ पर आ चुके हैं, 5 सर्टिफिकेट आ चुके हैं। देखिए अब ये 5 को फिर मैं
10 को कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, नीचे आ गए, कंट्रोल एंड कर कर यहाँ पेस्ट कर। अब क्या हो गया है, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो 121 आ रहा है, तो हमको इस 5 को कॉपी करना है, 121 में ले जाकर रख देना है 121 इस तरह से। अब इसको कंट्रोल एक्स करेंगे और ऊपर रख देंगे इस तरह से। आ गए ये 6 से लेकर तो 10 तक आ गए। अब आप इस 10 को कॉपी करेंगे और देखिए यहाँ क्या नंबर आ रहा है, 241 आ रहा है। आप ये 10 कॉपी कर कर लेके जाएंगे यहाँ से, 241 पर लेकर जाना है आपको। वहां पर आपने नंबर देख लिया, ये देखिए यहाँ पर आपने नंबर देख लिया 241। जो 11 नंबर का सर्टिफिकेट है वो कहाँ जा रहा है, 241 पे जा रहा है। तो आप उसको 241 पे लेकर जाएंगे यहाँ पर इस तरह से, एम लिखा वो कॉपी नहीं हुआ था, हम आ गए 241 पर अभी। ओके, अब इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे हम और ऊपर लेकर आएंगे, पेस्ट करेंगे 11 नंबर और उसको कंट्रोल डी कर दिया हमने, तो नंबर चेंज हो गए। देखिए 11 आ गया, यहाँ पर हमारा 20 भी आ गया। इस तरह से आप 20 को फिर 40 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 40 सर्टिफिकेट हो गए। यहाँ पर आपका इंडिविजुअल एक सर्टिफिकेट भी आपको दिखाई देता है और वो भी आपके सामने होता है। ये देखिए 481 नंबर आ गया, ये पूरे 20 कॉपी कर लीजिए आप, 481 पे चले जाइए, 481 पे और इस 20 को यहाँ कॉपी पेस्ट करने के बाद आप कंट्रोल एक्स करेंगे और उसको ऊपर ला देंगे इस तरह से। तो ये हो गए 40 सर्टिफिकेट्स हो गए आपके एट टाइम। और 40 आप यहाँ पर नाम पेस्ट कर दीजिए, जहाँ से भी आप नाम लाएंगे। देखिए मेरे पास पार्टिसिपेंट की लिस्ट अवेलेबल है, मैं वहां से नाम लेकर आ जाता हूँ। स्टेट लेवल की कोई, हाँ लिस्ट अवेलेबल है मेरे पास, एक स्टेट लेवल की पार्टिसिपेंट। देखिए नाम और कॉलेज का नाम, मुझे कितने चाहिए, 40 चाहिए, 40 ला लिए मैंने यहाँ पे, देखिए 41 ला लिए, ये पेस्ट, ये नाम आ गए और ये आपके सर्टिफिकेट में भी आ चुके हैं इस तरह से सारे। और बस आपको क्या करना है, इसको पीडीएफ बनानी है इसकी, और ये बन पीडीएफ में आपका सर्टिफिकेट चले। तो इस तरह से वो 40 सर्टिफिकेट आपके पीडीएफ फाइल में चले गए हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं 40 सर्टिफिकेट्स आपके इस तरह से, देखिए नाम के साथ आपके सर्टिफिकेट्स आ गए, जो भी है, जो जैसा नाम लिखेगा उस तरह से उसका नाम उस तरह से बड़ा आएगा, जैसा भी आपका सर्टिफिकेट हो। ओके, और आप उसको 100 कर लीजिए, 200 कर लीजिए, बस कॉपी करते रहिए नीचे आपके। और आपको लगता है एक शीट में 100 सर्टिफिकेट सफिशिएंट है, तो आप उस शीट को दोनों को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और दोनों को एक साथ पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए फिर से आ गया लिस्ट, ये 1 थी, इसको 2 बना लीजिए और सर्टिफिकेट 2 कर लीजिए। सर्टिफिकेट 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसके लिए 21, इसको हम आपको नाम चेंज करना है, क्योंकि ये आपका सर्टिफिकेट 2 है, ये 40 है, ये भी 40, तो इसको आपको नाम चेंज करना है, आप नाम चेंज कर दीजिए इस तरह से। अब बस अगली बार आपको क्या करना है, यहाँ नाम पेस्ट कर देंगे, वो 100 नेम जो भी है वो आपको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से एक ही शीट में आप ये सारा डेटा मेंशन कर सकते हैं। एक ही बार सर्टिफिकेट बनाना है और एक्सेल में आप उस सर्टिफिकेट को कॉपी करके बाजू में ले सकते हैं, फिर से थोड़ा सा चेंजेस करें, आपका नया सर्टिफिकेट बन गया है, आप एक ही बंदे को देना चाहे, तो बहुत कुछ फैसिलिटी आप एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल में सर्टिफिकेट बनाना एक हमारी लैंग्वेज में हम इसको जुगाड़ कह सकते हैं, बट ये एक बहुत अच्छा जुगाड़ है और काफ़ी फायदेमंद होता है। हम उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए हम वो पीडीएफ फाइल देख लेंगे जो हमने अभी बनाई थी सर्टिफिकेट की। तो इस तरह से ये जो पीडीएफ फाइल यहाँ पर मैंने अभी शेयर की है,
ये पीडीएफ फाइल बन गई। देखिए 40 सर्टिफिकेट्स एक ही फाइल में आ गए। तो ये फाइल आप अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, सारे सर्टिफिकेट वहाँ पर चले जाएंगे। इस तरह से एक शॉर्टकट में आप सर्टिफिकेट एक्सेल में बना सकते हैं। ये हमें अभी 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 हमने सीखा। एक लास्ट वीडियो के लिए अंत तक बने रहें। आप सभी का धन्यवाद। एनिमेशन के लिए अंत तक बने रहें। आप सभी का धन्यवाद।